अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू महबूब कोर्स। आज की वीडियो में हम डू वाइल लूप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जावा में। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वाइल लूप्स और उसका एक केस स्टडी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप भी एक तरह की लूप है, यानी सेम जो हमने वाइल लूप पढ़ी थी सेम उसी तरह की एक लूप है जिसको हम डू वाइल लूप कहते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है वो भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है वाइल लूप के साथ। बस थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग है सिंटैक्स में। यहाँ पे क्या होता है कि जो वाइल लूप हम यूज़ करते थे उसमें कंडीशन पहले चेक होती थी और बाद में जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी। यानी कंडीशन पहले चेक होती थी वाइल लूप में, उसके बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती थी। जबकि डू वाइल लूप में क्या होगा, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसके बाद कंडीशन चेक होगी। यानी ये एटलीस्ट जो डू वाइल लूप है एटलीस्ट एक बार हमारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा। तो डू वाइल लूप हम उस केस में यूज़ करते हैं जब हमने कोई काम एटलीस्ट एक बार कराना हो, तब हम डू वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का है कि सबसे पहले आएगा डू कीवर्ड और उसके बाद इसके ब्रेसिस, और इन ब्रेसिस के अंदर हमारी आएगी स्टेटमेंट जिसको हमने एग्जीक्यूट कराना है। और इस ब्रेस के बाहर हमारे पास वाइल की कंडीशन लगेगी। तो यहाँ पे हम वाइल की कंडीशन अटैच करेंगे और लास्ट में हम इसको एंड करेंगे सेमी कोलन के साथ। तो इसको हम वही वेलकम टू जावा का जो हमने प्रोग्राम किया था वाइल लूप में, उसको हम डू वाइल लूप में करते हैं। तो आप लोग ने आके एसआरसी में एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करनी है। मैं मान लो इसको नाम देता हूँ डू वाइल लूप। तो इस तरह का एक मैंने जावा क्लास क्रिएट की और उसके अंदर हमारे पास होगा एक मेन मेथड। मेन मेथड के अंदर जो हमने पिछला काम किया था वाइल लूप में, जैसे कि हमने प्रिंट कराया था वेलकम टू जावा, तो यही सेम काम अगर हम डू वाइल लूप की मदद से करें। सबसे पहले तो मैं इसको वाइल लूप की मदद से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए डू वाइल लूप और वाइल लूप का डिफरेंस। तो मान लो कि हमने वेलकम टू जावा को 100 टाइम्स प्रिंट करना है, तो हम वाइल लूप की मदद से कैसे करेंगे और डू वाइल लूप की मदद से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं वाइल लूप की मदद से। तो वाइल लूप में क्या करेंगे, हम एक कंडीशन अटैच करते हैं। कंडीशन अटैच करने से पहले हमें काउंटर वेरिएबल चाहिए होगा, तो हम इसको कहते हैं काउंट। और इनिशियली हम इसके अंदर स्टोर करेंगे 0, क्योंकि अभी तक हमने एक बार भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कराई है, तो इसको हमने रखा 0। अब यहाँ पे हम कहते हैं जब तक ये जो काउंट है ये 100 से, या मान लो हम 10 टाइम्स प्रिंट कराते हैं, जब तक ये काउंट 10 से लेस देन है तब तक आपने करना है हमारे लिए ये स्टेटमेंट प्रिंट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर हम लिखेंगे वेलकम टू जावा। और यहाँ पे उसके बाद हम जो काउंटर वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट कराएंगे। यानी एक बार जब लूप चलेगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद काउंटर इंक्रीमेंट होगा, तब ये लूप हमारी 10 टाइम्स चलेगी। अब हम इसको रन करते हैं तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो 10 टाइम्स वेलकम टू जावा प्रिंट होगा। तो इसको हमने रन किया है, तो थोड़ा सा आप लोग ने वेट करना। यहाँ पे आप लोग आउटपुट देख सकते हैं, हमारा जो कोड है वो 10 टाइम्स प्रिंट हो गया वाइल लूप की मदद से। तो ये हमने अचीव किया वाइल लूप की मदद से। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डू वाइल लूप की मदद से इस प्रोग्राम को करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं डू वाइल लूप का यूज़ करूँगा। तो पिछला कोड जो था उसको मैंने कमेंट किया, और हमें ये काउंटर वेरिएबल यहाँ पे फिर से डिक्लेयर करना होगा। तो मैं यहाँ पे काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और इंट काउंट इक्वल टू इनिशियली इसको भी मैं 0 रखता हूँ। अब यहाँ पे अगर डू वाइल के सिंटैक्स की बात की जाए तो सबसे पहले आएगा डू का कीवर्ड और इसके बाद ये दो ब्रेसिस। इन दोनों ब्रेसिस के अंदर हमने उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना। तो यहाँ पे हमने
लिखना है वेलकम टू जावा, वेलकम टू जावा, वेलकम टू जावा। और इसके बाद हमने काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट भी करना है, यानी वो चेंज भी होता रहे, तब ही हमारे पास 10 टाइम्स प्रिंट होगा। अब यहाँ पे इस ब्रेस के एंडिंग में यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कंडीशन जब तक काउंटर वेरिएबल 10 से छोटा है तब तक आपने ये काम करना। और हम इसको रन करते हैं तो सेम आप लोग आउटपुट देखेंगे। तो इसको मैंने रन किया है और ये जो वाइल लूप है इसके लास्ट में टर्मिनेटर आएगा। आप लोग ने यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि यहाँ पे जो है ब्रेसिस लगाते हैं। तो डू वाइल लूप के केस में वाइल की कंडीशन के बाद टर्मिनेटर आता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया 10 टाइम्स। तो सेम यही काम हमने अचीव किया डू वाइल लूप की मदद से। लेकिन फ़र्क ये है डू वाइल लूप और वाइल लूप में, अगर हम इनको अलग अलग जो है समझने की कोशिश करें, और मैं यहाँ पे ये जो काउंटर वेरिएबल है इसको मैं चेंज करता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे डू वाइल लूप की अगर हम बात करें तो वाइल लूप पे क्या होगा कि सबसे पहले जो है कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं कहता काउंटर जब तक ग्रेटर देन है 100 से तब तक आपने ये काम करना है, और तब तक मैं इसको कमेंट में रखता हूँ। तो इसको मैं कमेंट और ये भी कमेंट, और इसको अब रन करते हैं। तो जो हमारा प्रोग्राम है ये वाइल लूप ये सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कहने का मतलब ये कि एग्जीक्यूट नहीं होगा एक बार भी। तो अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो लूप से बाहर आएगा। तो इस वक्त क्या हुआ कि जो कंडीशन थी हमारी वो फॉल्स मिली यहाँ पे काउंटर वेरिएबल, क्योंकि 0 से ग्रेटर देन नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे मिला 0। अगर हम इसी कोड को रखते डू वाइल लूप के अंदर तब हमें क्या मिलता, तब हम इसको यहाँ पे इससे कमेंट से हटा देते हैं और यहाँ पे जो कंडीशन है उसको भी हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ ग्रेटर देन 10। तो इनिशियली काउंटर वेरिएबल क्या है 0, और उसके बाद हमने कहा करिए वेलकम टू जावा को प्रिंट, और काउंटर जो वेरिएबल है उसको हम इंक्रीमेंट करें, उसके बाद कंडीशन हम अटैच करें। तो ये एटलीस्ट एक बार रन होगा वेलकम टू जावा। उसके बाद क्या होगा कि काउंटर वेरिएबल एक बार रन होने के बाद काउंटर वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद जाके हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक बार रन हुआ। तो डू वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोड को कम से कम एक बार प्रिंट कराना हो, तब हम डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो होप सो आप लोगों को वाइल लूप और डू वाइल लूप के डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ यार, अगर आप लोगों ने अभी तक जावा की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो जल्दी से जाएं और पूरी प्लेलिस्ट आप लोग देख लें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।